नया कानून आने से कैसे आड़ होगी है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठे ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लें, क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 अपनी कब्रें खोद रखी हैं। ये क्रेडिट कार्ड बेचने वाले क्या कर रहे हैं, आपको फ्री में लॉन्च मिलेगा। लॉन्च कहां मिलेगा, एयरपोर्ट पे मिलेगा। अरे उसमें भी कंडीशन है, फ्री में लाइफ टाइम के लिए फ्री नहीं है, कोई इनके हिडन चार्जेस हैं। और जो वो फ्री है वो 4 या 5 बार है साल में। ये नहीं है कि 25 बार कोई जा रहा है तो 25 बार खाना फ्री है, 2 रुपए में खाना दिला रहे हैं। अगर कोई भी चीज आपको सारी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई चीज फ्री ऑफर कर रहा है तो आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। या तो आपको उसके लिए, वो चीज लेने के लिए, सामान लेने के लिए कुछ फिजिकली पे करना पड़ेगा, शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, या कुछ फाइनेंशियल पे करना पड़ेगा। अगर कोई भी आदमी आपको कोई चीज फ्री दे रहा है तो ट्रैप में फंसा रहा है। और क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप है। अरे ऐसा कौन सा बेवकूफ है यार दुनिया के अंदर कि आपको 50 दिन के लिए पैसा फ्री में देगा बगैर इंटरेस्ट के, और आपको बगैर इंटरेस्ट के पैसा देने के लिए कस्टमर केयर बनाएगा। ये बहुत से डीएस से काम कर रहे हैं, इनके लिए इनको 10% तक कमीशन देते हैं क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम की। मतलब अगर आपकी 10 लाख रुपए की लिमिट है क्रेडिट कार्ड की तो आप उनको 1 लाख रुपए दे रहे हैं। अरे ऐसा कौन सा पागल है दुनिया के अंदर कि आपको 10 लाख रुपए देगा और 1 लाख रुपए और अपनी जेब से देगा आपको देने के लिए, और वो भी बिना ब्याज के। भाई आप 10 लाख रुपए यूज कर लो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। आपको ट्रैप में फंसाया जा रहा है, जाल में फंसाया जा रहा है। ऐसा कौन पागल है भाई। हमारे देश में तो पहली बात 2% आदमी है सिर्फ जो प्लेन में जाते हैं, 98% तो जाते ही नहीं, अपनी उम्र पूरी करके हरिद्वार ही चले जाते हैं। अब वो जो 2% है जिनके पास प्लेन में जाने के पैसे हैं, वो 2% भी ऐसे नहीं है कि वो रूटीन में जाते हैं, वो ऐसे भी है उनमें कॉमन मैन को जिंदगी में 1 या 2 बार गए हैं बस एक्सपीरियंस लेने के लिए। और जो रूटीन में भी जा रहे हैं, क्या भाई, जिसके पास प्लेन में फ्लाइट के लिए बोर्डिंग पास बोलते हैं टिकट को, जिसके पास बोर्डिंग पास लेने का पैसा है तो क्या रोटी खाने का पैसा नहीं है उसके पास। अरे ऐसा कौन बेवकूफ है जो एयरपोर्ट पे जाएगा, अपने घर से भूखा ही जाएगा, भाई वहां जाकर मैं रोटी खा लूंगा। इसके अलावा क्या दे रहे हैं आपको फ्री में, आपको नो कॉस्ट EMI, भाई आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा। आपको कैशबैक मिल जाएगा अगर क्रेडिट कार्ड पे लेंगे। अब घंटा बाबा कैशबैक मिल जाएगा। आप 2 लाख रुपए का आईफोन ले रहे हैं, आपको 25,000 रुपए कैशबैक मिल जाएगा। अरे भैया वो आपके कैश को ही बैक करेंगे यार, उसको कहते फिर ऐसा है मैं लेता नहीं है वैसे ही कैशबैक दे दे। आप 25,000 रुपए कैशबैक कह रहे हो, भाई साहब 12,500 रुपए दे दो जब आप कैशबैक तो कर ही रहे हो फ्री में। तो ये इनका, अभी लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को नए नए तरीके से बकाया जा रहा है। लाइफ टाइम के लिए क्रेडिट कार्ड फ्री होगा, 50 दिन के लिए पैसा फ्री होगा, नो कॉस्ट EMI पे सामान मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, आपको एयरपोर्ट पे लॉन्च फ्री मिलेगा। अबे फ्री में नहीं मिलता बाबा जी का घंटा भी। अगर इस ट्रैप में फंस चुके हैं, सबसे पहले जो आम आदमी है, कॉमन आदमी है, वो ये सोचता है कि क्रेडिट कार्ड जो है लोन ही नहीं समझता हो। ये भी लोन है, प्री अप्रूव्ड लोन है। जितनी भी आपकी लिमिट है, अगर आपकी 10 लाख की लिमिट है तो 10 लाख रुपए का प्री अप्रूव्ड लोन है। 50,000 की लिमिट है तो 50,000 का प्री अप्रूव्ड लोन है। अब इसको मैं क्रेडिट कार्ड को कबर खोदना क्यों कहता हूं, जितने भी मीडियम फैमिली के आदमी हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी हैं, उनका EWS में जाने का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जाने का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण जो है क्रेडिट कार्ड है। क्यों? अगर आपने इनका 50 दिन में पैसा नहीं दिया तो आपके पास एक मैसेज आएगा
भाई या तो आप वो 10 लाख रुपए दे दो जो इतनी आपकी लिमिट है अगर आपने सारी यूज कर ली, या 50,000 रुपए दे दो। अब उसको मिनिमम बोलते हैं, वो इनका ब्याज है, इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 रुपए पे कर दिए, दे दिए भाई, तो क्या नेक्स्ट मंथ जो बिल जनरेट होगा जिसको बिल बोलते हैं, तो क्या वो 9.5 लाख रुपए का आएगा? वो तो फिर 10 लाख का ही आएगा। तो वो 50,000 रुपए का गए, वो ब्याज प्लंटी जुर्माने में चले गए। अरे भाई जब वो इंटरेस्ट में चले गए, ब्याज में चले गए, तो जो नेक्स्ट मंथ मैसेज आ रहा है तो उसमें ये क्यों नहीं लिखते कि भाई या तो फुल पेमेंट कर दो, इतना बिल है 10 लाख रुपए का, या 50,000 रुपए इंटरेस्ट दे दो। पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है क्रेडिट कार्ड के नाम पे। इनका इंटरेस्ट कितना है? कम से कम मिनिमम 60%। अब 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए का 50,000 लिया तो 5% होया। लेकिन जब भी कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की, ब्याज की जब भी गणना होती है हमारे देश में, सारी दुनिया में ईयरली होती है, सालाना होती है। अब 5% ये ब्याज ले रहे हैं पर मंथ का, तो उसको 12 से गुना करो, 60% होगा। ये तो मिनिमम है। कुछ प्राइवेट बैंक ऐसे भी हैं जो कि 10-10% भी लगा रहे हैं। अगर आपने अब आज की डेट में अगर आप होम लोन लेने के लिए जाओ, 7-8% पे आपको इजिली मिल जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया जो कि ये कह रहे हैं फ्री में दे रहे हैं हम आपको, वो फ्री में देके आपसे मिनिमम 60% ब्याज लेंगे, 60 से 80% के बीच में, यानी कि 10 टाइम ज्यादा। और अगर वो मिनिमम भी नहीं पे किया जो कि ब्याज है, इनका इंटरेस्ट है, तो ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के 160% भी कर देंगे, नंगड़ कर देंगे बंदे को। अब हार्ड रिकवरी कैसे होती है? हमारे देश में हार्ड रिकवरी अलाउड नहीं है। आईपीसी और सीआरपीसी हट चुके हैं। ब्रिटिश काल का जो कानून था बना हुआ अंग्रेजों के टाइम का, वो हट चुका है। हमारे देश में बीएनएस आ गया है, भारतीय न्याय संहिता। अब ऐसा नहीं है कि आईपीसी में या सीआरपीसी में हार्ड रिकवरी अलाउड थी या अब बीएनएस में हार्ड रिकवरी अलाउड कर दिया, ना तब थी ना अब है, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र को देखते हुए, डेमोक्रेसी को देखते हुए बीएनएस जो हमारे देश में कानून बना है 2023 में, और 1 सितंबर 2024 को सारे देश में लागू हो गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक। तो वो इसको मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। अब हार्ड रिकवरी करते क्यों हैं? जो आम आदमी है उसको अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता, तो वो इनके दबाव में आ जाता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है। 38% आदमी, 38% आदमी तो क्रेडिट कार्ड का पैसा लेके वापसी नहीं कर पाते, 1 रुपया भी नहीं देते इनका, यानी 38% पैसा इनका मर जाता है। 100 आदमियों को अगर ये क्रेडिट कार्ड का मान लो 1 लाख के हिसाब से 100 आदमियों को 100 करोड़ रुपए देते, 1 करोड़ रुपया देते हैं, तो 38 लाख रुपए तो इनके वापसी नहीं आते। अब फिर भी 38% पैसा मरने के बाद भी फिर भी लोगों को क्रेडिट कार्ड देने, क्यों? वाई? अरे भाई इनका इंटरेस्ट इतना है, वो 38% आदमी नहीं भी दे रहे थे तो 3800% कर लेते हैं उस पैसे को। इसीलिए ये चवन्नी छाप इसमें ज्यादा प्रेशर डालते हैं, क्योंकि इन चवन्नी छाप उठाई करो कोई सैलरी तो है नहीं, इनको तो कमीशन पे रखा गया। बैंकिंग की भाषा में उसको इंसेंटिव कहते हैं, इंसेंटिव पे इनको रखा गया। अब ये उठाई गिरे इसमें ज्यादा प्रेशर डालते हैं, क्योंकि इनकी इसमें 35% तक कमीशन होती है। जितना पैसा आपकी जेब से निकाल के बैंक को देंगे उसमें इनको 35% पैसा मिलेगा। इसलिए उठाई गिरे बकवास करते हैं, जेल हो जाएगी फलाना, इसमें घंटा नहीं बिगड़ेगा। वैसे तो सबसे फुद्दू लोन है, कभी लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ले लिया सबसे फुद्दू भी है, इसमें रिकवरी भी नहीं हो पाती, कभी आज तक किसी की नहीं हुई। क्यों? चेक तो दे नहीं रखा, चेक बाउंस नहीं हो सकता, ईसीएस लग नहीं रहा, ईसीएस बाउंस नहीं हो सकता। क्या करेंगे? मैक्सिमम बाय आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे, आपके घर का सामान अटैच कर सकते हैं, आपका व्हीकल अटैच कर सकते हैं, आपकी सैलरी को 50% अटैच कर सकते हैं, अगर सैलरी डालो आपके अकाउंट को होल्ड लगवा सकते हैं। लेकिन
तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसको ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, उसका जवाब दें, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा और इनको मिलेगा बाबा जी का घंटा। इसमें ही अगर आप सेटलमेंट भी करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसमें मिलता है प्रिंसिपल का 85%, सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी इसमें मिलता है और सबसे जल्दी भी सेटलमेंट क्रेडिट कार्ड ही होता है। लेकिन 3 महीने से पहले किसी भी तरह का लोन, किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट नहीं होता जब तक किसी भी तरह का लोन एनपीए में नहीं जाता, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में नहीं जाता, वो 3 महीने में जाता है। उससे पहले लोन सेटलमेंट हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है 1-2 महीने के बाद कि भाई सेटलमेंट करवाओ, 100% बकवास कर रहा है। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। बीएनएस में ऐसा कोई कानून नहीं आया, ये तो चवन्नी छाप उठाई गिरे वैसे लोगों को बकवास कर रहे हैं। अगर ये बकवास कर रहे हैं तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें और इन उठाईगिरों को डिसेंट गालियां दे। इसके अलावा अगर आपका कोई अनसिक्योर लोन है, नहीं दिया जा रहा तो घंटा नहीं उखाड़ सकते, ये हमारी वीडियो का टाइटल है। यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके लिखे घंटा नहीं उखाड़ सकते, आगे लिखे डिसेंट एडवाइस। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में ये वीडियो देख चुके हैं और अपने राइट्स और अधिकार जान चुके हैं। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। साथियों, अगर अभी आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, जब भी मैं लाइव आता हूं मेरी टीम मुझे हर ऐप के ऊपर लाइव कर देती है। लेकिन आपके कमेंट का सिर्फ एक जगह जवाब दिया जाता है, जो कि हमारा चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ऐप खुलता है, आपके फ़ोन में भी और मेरे फ़ोन में भी यूट्यूब खुला हुआ है। अगर आप हमारे साथ YouTube पे नए जुड़े हैं तो जो हमारा चैनल है YouTube पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, इस पे मैं 3000 से भी ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ लोन से रिलेटेड, जो कि सारी लोन से रिलेटेड है, 3000 से भी ज़्यादा, और 25,000 से भी ज़्यादा घंटे लोगों को उनके राइट्स बता चुका हूँ, अधिकार बता चुका हूँ। और जब तक हरिद्वार जाऊंगा तब तक बताता रहूंगा, लाखों घंटे बता दूंगा। 25,000 घंटे कहने आसान है भाई, 25 घंटे कितने होते हैं? अरे एक दिन एक रात बोलेंगे तो भी 24 घंटे होंगे, रेगुलर बोलेंगे 1 घंटा फिर भी कम रहेगा। और अमरदीप कादियान 25,000 घंटे से भी ज्यादा बोल चुका है, 3,000 से भी ज्यादा वीडियो बना चुका है, सारे देश के अंदर किसी पे फाइनेंशियल एडवाइजर पे नहीं बनाएगी। क्यों? वाई? अरे सारी बैंकिंग हमारे माइंड के अंदर सेव है यार, मेरा साला इसको खोपड़ा कहता है। जब से बैंकिंग का जन्म हुआ है हमारे देश में 1841 से, सबसे पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ मद्रास, उसके बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में भी हमारे देश में बैंक काम कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। बोलो जय ससुराल वालों की। तब से लेके आज तक इसमें जो भी अमेंडमेंट हुए हैं बैंकिंग के अंदर, जो भी बदलाव हुए हैं, वो सभी अमरदीप कादियान के खोपड़े के अंदर सेव है। और जब तक हरिद्वार जाऊंगा जितने अमेंडमेंट हो गए सबको इसमें सेव करके आम और खास आदमी को उनको बताता रहूंगा। हमारी वीडियो कोई देखता है, हमारे साथ कोई टेलीफोनिकली जुड़ता है, पर्सनल मीटिंग करता है, या वीडियो भी हमारी देखता है, 5वीं क्लास का बच्चा, अगर 5th स्टैंडर्ड का भी बच्चा हमारी वीडियो देखता है, उसको भी बैंक से रिलेटेड लॉ जो है कानून समझ में आ जाता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। अब देखते हैं हम और खास आदमी की समस्या क्या है। विनोद सर, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड एक साथ सेटलमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मिस्टर अनंत जी, राम राम जी। नायक सर, मैं बजाज फाइनेंस से लोन लिया था, 2 EMI डिफॉल्ट होने के आर्बिट्रेशन का नोटिस SMS के माध्यम से आया है। मैं 2 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन दिया था। 2 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन दिया था, 1 कॉपी ईमेल किया था और लोकल ऑफिशियल में भी स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा था। फिर भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कर रहे हैं। अभी मुझे क्या करना होगा? भाई ऐसा है,
अगर खुद ही अपने डॉक्टर बन गए, अपने आप ही ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया एक्सपर्ट एडवाइस ले बिना, तो नीम हकीम खतरा जान, अपने घर का सामान उठवाने की तैयारी करें। यूं तो फिर भाई कोई एक्सपर्ट डॉक्टर पे क्यों जाओगा भाई, वो तो केमिस्ट्री देता है, वो तो दवाई तो मेडिसिन तो फिर जाके केमिस्ट को ही बता दो भाई सिर में दर्द हो रहा, तो वही दवाई दे देगा फिर। मुनेश्वर शाह, सर मैं 3 क्रेडिट कार्ड और 2 लोन टोटल 2.5 लाख रुपए का लिया हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ, ईमेल पे नोटिस आया है, क्या करूँ। फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें, 99% नोटिस जो होते हैं फेक होते हैं। केपी सिंह, सर 4 लाख रुपए का चेक बाउंस का केस में बेल बाउंड कितने का लगेगा। भाई ये तो जज साहब बताएंगे, हम नहीं बता सकते, लेकिन एक रफ आइडिया दे सकते हैं। बेल बॉन्ड को बोलते हैं जमानत राशि, वो लगभग अगर कलकत्ता में होगी तो 5-4 हज़ार रुपये भी हो जाए, नहीं तो 10-12 हज़ार रुपये मैक्सिमम। एस के गुप्ता, सर लोन एंड क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मैं क्या करूँ। एडवोकेट से डिस्कस किया था, वो केस डालने को बोल रहे हैं, क्या करना है सर। अरे भाई क्रेडिट कार्ड में तो कुछ केस डलता नहीं, आर्बिट्रेशन होगा, एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसको ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देना, वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। हाँ, अब पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, कोई अनसिक्योर लोन है, तो उसमें भी चेक बाउंस का या ACS बाउंस का केस होएगा। सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी, और जब तक हरिद्वार जाओगे 40-45 साल केस चलेगा, इतना हरिद्वार ही जा लोगे। मीर हुसैन, भारत फाइनेंस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, ब्रांच मैनेजर गाली गलौज कर रहा है। ब्रांच मैनेजर कभी गाली गलौज नहीं करता है, चवन्नी छाप गाली गलौज करते हैं। इनको गाली ट्रेनिंग डिसेंट वाले के वीडियो देखें और इन उठाई करो को डिसेंट गालियां दे। मैं भारत हूँ, सर मेरा एक सेटलमेंट का ऑर्डर आया है, लेकिन मैंने उस सेटलमेंट नहीं किया और पैसे नहीं दिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं, आपकी मर्जी, आप करें ना करें। सोनू, सर एक्सिस बैंक का इनविटेशन द स्पेशल कैंप का नोटिस आया, फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। पॉल, सर मेरा ICICI से ऑटो लोन चल रहा है, 5 मंथ से बाउंस हो रहा है, फाइन और इंटरेस्ट मिलाकर EMI पे कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ EMI देना चाहता हूँ, इसलिए मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या सर। भाई या तो ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के पैसे दें, नहीं तो अगर आपने 50 लाख में 50 रुपये भी कम दिए तो उसको सेटलमेंट बोलते हैं, सेटलमेंट करवाएं अपनी। हुसैन, सर आर्बिट्रेटर का एडवोकेट का नोटिस आया है मुझे, आज की लास्ट डेट थी, आकर बात करो कह कर तो मैं नहीं जा पाया, तो तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका जवाब दें, रात को ही जवाब दे दो। अंगल सिंह 76, सर मैंने SBI का आर्बिट्रेशन का रिप्लाई दे दिया था, फिर से भेज दिया, बोल रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी 10 को। डिपेंड करता है यार, एक्सपर्ट एडवाइस लेके दिया था या कोई झोला छाप से एडवाइस लेके दे दिया था, फिर तो आर्बिट्रेशन होएगी भाई। नीम हकीम खतरा है जान, किसी बढ़िया डॉक्टर पे जाओगे तो पहले तो स्लिप कटवाएगा, पर्ची कटवाएगा, उसके बाद टेस्ट लिखवाएगा, वहाँ पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद मेडिसिन लिखेगा, दवाई लिखेगा, वहाँ से केमिस्ट से दवाई लेके आनी पड़ेगी। और झोला छाप डॉक्टर के पास जाओगे तो 50 रुपये लेगा, ना कोई टेस्ट करवाएगा, ना कोई उसने जरूरत है टेस्ट करवाने की, ना कोई मिलने की फीस है उससे, और 50 रुपये में मेडिसिन भी घर से ही दे देगा, दवाई भी अपने पास से ही दे देगा। फिर कोई मरो तो मरो, जियो तो जियो भाई। अंजल सिंह, सर मेरा SBI का आर्बिट्रेशन हो गया। पारस वर्मा, सर मैं 8 मंथ से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, अभी बैंक वाले रिकॉल और डिमांड नोटिस का मेल कर रहे हैं, रिकॉल नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। इंद्राज मीना, सर वाइफ के नाम से चल संपत्ति हो तो आर्बिट्रेशन अवार्ड में अटैच हो सकती है क्या। चल संपत्ति वो फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना भाई साहब, चल संपत्ति तो इसमें अटैच होती है, आर्बिट्रेशन का तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके जवाब दें तो वो रुकेगा। हंटर, मेरा चल संपत्ति अटैच होती है, चल संपत्ति अटैच नहीं होती, मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, अनमूवेबल नहीं हो सकती। हंटर, सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैंने प्रेफर ऐप से 84,000 रुपये का लोन लिया था, अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाले के वीडियो देखे। सपना, सर अनसिक्योर लोन के आर्बिट्रेशन का नोटिस
भेजते हैं कंपनी वाले। अनसिक्योर लोन में तो 100% भेजते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है पैसे निकालने का। शांतनु कुमार, 6 लाख रुपए का सेटलमेंट होगा। अरे 6 लाख का केस 60 लाख का भी हुआ है, 6 करोड़ का भी हुआ है भाई। सिक्योर लोन में भी हुआ सेटलमेंट। तो अगर कोई सिक्योर लोन है उसमें भी सेटलमेंट होती है। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड में प्रिंसिपल का 85% तक डिस्काउंट अगर ये दे रहे हैं, देते हैं हमेशा, तो आप सेटलमेंट करें, 85% तक डिस्काउंट मिलता है। अनसिक्योर लोन है, कोई भी अनसिक्योर लोन है किसी भी तरह का, जिसमें अपना आपने कोई एसेट नहीं रखा, कीमती सामान नहीं रखा, कोई चीज गिरवी नहीं रखी, उसमें 75% तक डिस्काउंट मिलता है प्रिंसिपल का। अब कोई सिक्योर लोन है, आपने कोई चीज गिरवी रख रखी है, सिर्फ गोल्ड लोन जो ऐसा है जिसमें अमरदीप कादियान का कोई दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं सकती, क्योंकि जो एसेट है उसका पोजेशन जो है, कब्जा जो है, वो बैंक के पास ही है, उसमें कोई बचाव का कोई रास्ता नहीं है। अन्य किसी तरह का लोन है आपका 5 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, आपका 85 करोड़ रुपए का लोन है चाहे, डज नॉट मैटर, उसमें भी आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। उसमें भी 25 से लेके 35% तक डिस्काउंट देते हैं। हर काम के अंदर कुछ लूप होल होते हैं, उनको यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, निंजा टेक्निक यूज करें, और इनका पैसा जब उलझ जाएगा तो ये कम पैसा लेंगे। तो तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें। और अनसिक्योर में तो प्रॉपर्टी अटैच होती नहीं। अगर 20 लाख से ऊपर का है तो हो सकती है, वो भी डीआरटी में जाके वहां से ऑर्डर लेके। रौनक भी, सर आरसी कट होने के बाद कितने दिनों में बैंक अकाउंट वो फ्रीज करते हैं? उनकी मर्जी, अगले दिन कर दो चाहे, आजकल तो मेल चली जाओ भाई। राम सिंगला, 5 लाख रुपए का लोन लिया था, लोन की डेट 5 ईयर थी, वो निकल गई, मतलब 5 साल हो गए क्या? अब फिर कोई केस नहीं होता भाई। बारी बढ़िया सर, नमस्ते। सुनील, सर ईसीएस में बेल लेने के बाद वहीं ख़त्म हो जाता है या नेक्स्ट हियरिंग डेट पड़ता है? भाई केस चलता है, ऐसा नहीं है कि आपने जमानत करवा ली और केस ख़त्म हो जाएगा। जमानत करवाने के बाद केस लड़ना पड़ेगा। और ईसीएस का केस ऐसे विड्रॉ नहीं होता जब तक बैंक उसको विड्रॉ नहीं करता। सुनील चौधरी, सर मेरा एजुकेशन लोन है, मैं देना चाहता हूँ, क्या होगा? मेरे साथ पीएनबी बैंक का है, लोन है, मैं देना चाहता हूँ। अरे भाई जब लोन है और देना चाहता है तो फिर क्या होगा? घंटा होगा, दे दे फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होता फिर तो। अरे जब नंगट हो जाए नहीं दिया जाता, फिर अमरदीप कादियान याद आओ भाई। अमरदीप कादियान यहाँ कोई प्रवचन तो दे नहीं रहा, मैं कोई बाबा तो हो नहीं भाई क्या भाई लोगों ने मजा रहा प्रवचन सुनकर भगवान का नाम बताने लग रहा कोई। और ना मैं यहाँ कोई गाने गाने लग रहा भाई सिद्धू मूसेवाले की तरियो भाई कि लोगों ने मजा आ रहा भाई। अरे मैं तो लोगों को उनके राइट्स बता रहा हूँ, अधिकार बता रहा हूँ। वो राइट्स कब जानने की जरूरत पड़ती है? जब ईएमआई डिफॉल्ट हो जाए। अरे ईएमआई अगर जा रही है फिर राइट्स जानने की क्या जरूरत है? वो क्या कह रहे? कुछ भी नहीं कह रहे। तो पर मंथ ईएमआई के अंदर है अपना मस्त मजा लेना, कोई मारी वीडियो देखता। जब नगद हो जाए, जब जाना हमने तो वे भाई किसी भी ऐप पे देखें, गूगल पे चला जा, कहीं कर ले, अमरदीप कादियान पूछ ले गूगल से। लाखों आदमियों का नाम हमारे देश में अमरदीप कादियान है, गूगल तुरंत प्रभाव से अमरदीप कादियान को इसको दिखा देगा। क्यों? क्योंकि हजारों आदमी हमें सर्च कर रहे हैं यार डेली, देश विदेश में। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक तो हमारी वीडियो देख ही रहे हैं लोग। 62 कंट्री में, 62 देशों में और वीडियो देखते हैं हमारी। जब भी मैं अपनी स्टेट में होता हूँ, लाइव आता हूँ मैं रात को 9 बजे। लोग भाई जर्मन, रूस, जापान, अमेरिका में रात के अब जब 9 है तो वहां तो 9 नहीं बजेंगे, हो सकता है रात के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं भाई। लोग अलार्म देकर उठे भाई, रात को देखे वीडियो हमारी, तो वहां से ही हमारे से लोग टेलीफोनिक दवाई लेते हैं। गणेश, सर मैंने आईसीआई क्रेडिट कार्ड का यूज किया है, बट मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बिल पे नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा क्रेडिट अकाउंट ब्लॉक हो गया है, क्रेडिट कार्ड पर शो नहीं हो रहा है। तो भाई क्रेडिट कार्ड डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें, इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ आर्बिट्रेशन होगा। आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तो उसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो घर का सामान भी ले जाएंगे। ठाक है।
अंसारी, बीओबी क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पा रहा हूँ, मैं 3 महीने से नहीं भर पा रहा हूँ, कॉल आ रहे हैं, क्या करूँ? 5 लाख की लिमिट है। वही करना है भाई साहब जो भी बताया हमने। पूजा आनंद, क्रेडिट कार्ड 10 लाख रुपए का लोन है, 5 मंथ हो चुके हैं, कोई कॉल नहीं आ रहा है, कोई लेटर, अब क्या करेंगे? ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आर्बिट्रेशन करेंगे, क्रेडिट कार्ड में और कुछ नहीं बिगड़ता। जब भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा तुरंत प्रभाव से आर्बिट्रेशन का एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देना, उसका जवाब दे देना, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। नायक, सर एडवोकेट एडवाइस लेके ऑब्जेक्शन दिया था, फिर भी बजाज वाले आर्बिट्रेशन प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं, अभी मुझे क्या करना चाहिए? अरे अब बताया तो है भाई, नीम हकीम खतरा है जान। कैसे एडवोकेट के पास गए थे? कोई नकली मार का पास हो रहे हो तो फिर उसको पता है, वो नबेरी की दुकान का पता होगा मेरे यार, एक तो एक पागल है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है, अगर अब लाइव खत्म हो गया, अगर आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया है, उसको सेव करके सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें और मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनाट प्रेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपके स्टेट में मैं कब आ रहा हूं? आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या अभी आप टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है, या अभी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब लाइव के बाद मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया जाएगा, कोई आपका नोटिस होगा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की, जय मेरे वाले साले की।